भीमावाला के राजकीय इंटर कॉलेज में आज क्षेत्रीय विधायक श्री मुन्ना सिंह चौहान खंड स्तरीय संस्कृत छात्र प्रतियोगिता का उद्घाटन करने पहुंचे। साथ ही हम आपको यह भी बता दें कि खंड शिक्षा अधिकारी इस मौके पर खुद मुन्ना सिंह चौहान के साथ मौजूद रहे। विकासनगर के सभी सरकारी स्कूलों के छात्र छात्राओं ने किया प्रतिभाग। संस्कृत भाषा, डांस व अन्य प्रतियोगिताओं में लिया हिस्सा। विद्या की देवी सरस्वती माँ के चित्र के सामने दीप प्रज्वलित कर मुन्ना सिंह चौहान ने किया प्रतियोगिता का शुभारंभ। कामना करते हुए इन बच्चों को शुभाशीष प्रदान। अब जो अगला हमारा कार्यक्रम है वो राष्ट्रगान का है, तो सभी बच्चे अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे और राष्ट्रगान करेंगे। दिवे दिवे देवानां भद्रासो मतिर्विजूयता देवा निष्टिमातरः शुभञ्जावानो विदधे भुजमयः अग्निजीवालो अन्त्येवादतानसत्रातरसन्तनुनाम रुद्राशो गतवितरो भवन्ति मानो कामना करते हुए इन बच्चों को शुभाशीष प्रदान। आपके लिए नहीं आया, आई एम सॉरी टू से। ये कार्यक्रम बच्चों के लिए है, हमारे आपके लिए नहीं है। हम बच्चों से संवाद करने आते हैं, आपसे संवाद करने नहीं आते। जिनका संवाद करने के लिए उनको दूसरे कामों में लगा देते। कोई नॉन टीचिंग स्टाफ है, कोई कर सकता है, पिला दीजिए, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, कोई आवश्यक नहीं है। मैंने विद्यालय में 2-3 चीजों के लिए आग्रह किया है। नंबर 1, विद्यालय में बाजार से खरीदा हुआ कोई भी गिफ्ट अतिथि को मत दीजिए, कम से कम मुझे तो मत दीजिए। कोई सॉल्व नहीं, कोई मिमेंटो नहीं, कुछ नहीं। मुझे यदि देना है, हमेशा कहता हूं
तो दीजिए जो बच्चे के हाथ की कलाकृति है, चाहे वो आर्ट है, ड्राइंग है, पेंटिंग है। हम दुकान थोड़ा ना रन कर रहे हैं, हम एजुकेशनल इंस्टीट्यूट रन कर रहे हैं। बदला मैं किसी भी विद्यालय में जाता हूं, बच्चे के हाथ की बनाई हुई शिक्षक वर्ग, भाई बहन और हमारे जिगर के टुकड़े, हमारे देश और समाज का भविष्य है। और ये विद्यालयों की आत्मा हमारे लिए छात्र छात्रा है। भूमि पूजन का कार्यक्रम, इसलिए मेरी व्यवस्था आज कैसे निकल सकती संभवतः संस्कृत अकादमी द्वारा जो ये कार्यक्रम का शुरुआत कराई। सर, अभी आप भीमावाला इंटर कॉलेज में पहुंचे हैं और बच्चों को काफ़ी अच्छी अच्छी बातें भी बताइए। आगे के लिए क्या प्रेरणा के रूप में आप इनको ये आज विशेष रूप से संस्कृत भाषा के महत्व, संस्कृत भाषा में अध्ययन, उससे संबंधित उत्तराखंड संस्कृत अकादमी की तरफ से कार्यक्रम पूरे देश में विद्यालयों को दिया गया। और जैसा आपने सुना भी होगा, मैंने कहा भी जाता है कि संस्कृत सभी भाषाओं की जननी है। इट इज़ ए मदर टू ऑल लैंग्वेजेज। मैंने उसके वैज्ञानिक महत्व को भी बताया कि आज तमाम सारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में काम करने वाले लोग, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में, आईटी के क्षेत्र में काम करने वाले लोग मानते हैं कि संस्कृत एक बहुत पावरफुल टूल है। बल्कि कुछ लोग तो कह रहे हैं प्रोग्रामिंग की लैंग्वेज है, कुछ लोग कह रहे हैं साइंटिफिक लैंग्वेज है। उसका मैंने उदाहरण भी दिया कि दुनिया के सारे भाषाओं में एक ही भाषाओं को आप 10 लोगों से बुलवाइए, लिखा हुआ दीजिए पढ़ने को, लेकिन उच्चारण सबके ऐसे होंगे कि आप बिना शक्ल देखे कह सकते हैं कि ये कहाँ का रहने वाला है, कहाँ का। संस्कृत एक ऐसी भाषा है कि आप किसी को दे दीजिए, अंग्रेज से लेकर के, यूरोपियन से लेकर के, अमेरिकन से लेकर के, भारतीय से लेकर के, उत्तर भारत से, दक्षिण भारत से, पूर्व से, पश्चिम से, संस्कृत पढ़ेंगे तो कोई फर्क नहीं महसूस होगा कि कौन पढ़ रहा है, क्योंकि वो इतनी परफेक्ट है कि संस्कृत को जो पढ़ेगा उसके उच्चारण में भिन्नता हो ही नहीं सकती। तो संस्कृत की जो ये महत्ता है, इसके बारे में मैंने संक्षिप्त में बात की। और बाकी हमारे बच्चों में बहुत क्षमताएं और हमारे शिक्षक वर्ग का बड़ा समर्पण है। और ये जो साधारण गांव, गली, किसान, खलियान में काम करने वाले माता पिता के बच्चे होते हैं, ये बड़े हुनरमंद होते हैं। बहुत इनको केवल एक प्रोत्साहन की आवश्यकता होती है। और मैं बुनियादी तौर पर एक जनप्रतिनिधि होने का नाते मेरा काम क्या है? मेरा काम तो मोटिवेट करना है, मेरा काम फैसिलिटेट करना है, मेरा काम मदद का हाथ बढ़ाना है। मेरे किसी के पीठ को थपथपा करके यदि कोई बच्चा उत्साहित होता है तो मेरा काम है। तो मैं विद्यालयों में जा करके जो भी संभव हो पाता है, उन विद्यालयों की जो छोटी मोटी आवश्यकता होती है उसको प्रयास करता हूँ कि तत्काल उसको पूरा करने का काम करें और उनका सत्य सूरत स्वरूप बदले। आज भीमावाला भी किसी ने 6 साल पहले देखा होगा तो ये एक दड़वा सा लगता था, लेकिन आज भीमावाला के इंटर कॉलेज अपने आप में, आज इसकी पूरे जिला देहरादून में एक रेटिंग होती है। ये प्रभारी प्रधानाचार्य मिश्रा जी पीछे, ये मैं उदाहरण देता हूँ इनका, ये मेरे पीछे ऐसे भागते थे जैसे इनका कोई घर का मकान बन रहा है। यही लगन, यही निष्ठा, नौकरी नहीं, नौकरी 10 से 5 से नहीं होता है। संस्थाएं तब बनती है जब उससे हमारा इन्वॉल्वमेंट होता है। तो आज मुझे खुशी है, चाहे अग्रवाल साहब है, चाहे मिश्रा जी हैं, हमारे हरपुर के प्रधानाचार्य साहब है और तमाम सारे प्रधानाचार्य केवल नौकरी के लिए वो विद्यालय में नहीं है, बल्कि सेवा के लिए हैं। और इन संस्थाओं से अपने आप को भावनात्मक रूप से जोड़ करके और बच्चों के निर्माण का काम कर रहे हैं। सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। ठीक है सर।